अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अम्मी की तबीयत भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। ये देखें। हाँ जी माशाल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब कैसे हो? सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ बेटे ऐसे रोजे जा रहे हैं आपके, अल्लाह पाक सबके रोजे कबूल करे, आपके हिम्मत दे। आपकी तबीयत सही नहीं थी ना, तो हाँ। सब देखने वाले भी परेशान थे। मैंने भी नहीं 2 दिन से ऐसे तबीयत, आज शुक्र अल्लाह का सही हूँ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मतलब आपने देखना है, इसमें हम नजर आएंगे, मैं भी नजर आऊंगी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अम्मी की तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, तो मैं भी फ्रेश हो रही हूँ, मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। अम्मी की तबीयत की वजह से मैं भी ज़रा डाउन सी हो गई थी। तो जी आज आज क्या है, कौन सा है, 11वां रोज़ा है ना, 12वां है, 12वां रोज़ा है माशाल्लाह से। दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। आज है जी 23 मार्च। 23 मार्च को होती है जी अब्दुल्लाह के पापा की बर्थडे, जन्मदिन। तो इनकी वजह से छुट्टी भी होती है क्योंकि आज 23 मार्च होता है, पाकिस्तान डे भी होता है, तो उनको छुट्टी होती है अपने काम से। तो आज वो आए हुए हैं यहाँ पर, तो मैंने उनको बोला है कि आप आ रहे हैं, आज आपकी बर्थडे का दिन है, चलो ज़्यादा सेलिब्रेट हम नहीं करते, केक वेक नहीं काटते, लेकिन चलो हमें ट्रीट तो दे दें इसी खुशी में, कुछ अच्छा खिला दें। तो नहीं चलो ठीक है, आज की जो अफ्तारी है ना वो मेरी तरफ से है। तो आते हुए लेकर आए थे जी मटन, मैं बना रही हूँ सालन। इसके बाद क्योंकि उनकी छुट्टी थी ना तो वो जल्दी ही आ गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया वो आए हुए हैं, तो मैंने पहले कहा सालन में बना लूँ। इसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं अफ्तारी से थोड़ी देर पहले जाऊँगा और कुछ और जो लाना होगा ना वो भी ले आऊँगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं फ्रूट चाट बना लूँ। वो कह रहे हैं कि जो जो चीज़ें चाहिए ना मुझे बता दो, मैं ले आता हूँ। तो कहते हैं बस घर में ज़्यादा ना बनाओ, थोड़े समोसे घर में फ्राई ना करो, बस तुम ऐसा करो कि सालन बना लो और मैं जाके फ्रूट ले आता हूँ, फ्रूट चाट बना लो और समोसे भी बाज़ार के ही ले आते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अच्छी बात है, मुझे काम थोड़ा कम ही करना पड़ेगा, अच्छी बात है। तो अभी मैंने सालन रखा हुआ है, तो मैंने कहा साथ ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने आज का ब्लॉग पूरा देखना है, जुड़े रहिए हमारे साथ साथ। तो आज की अफ्तारी जो है वो हमारी ठीक है किसी की तरफ से, आपके पापा की तरफ से। तो पूरी वीडियो देखनी है आपने, स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें, जुड़े रहेंगे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, कहते हो आप, उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। अभी मैं स्कूल से आया हूँ, तो आज थी पापा की सालगिरह, पापा आए हैं। अभी पापा कमरे में सो रहे हैं, मैं बाहर आया हूँ, मैंने कहा आपसे कुछ बातचीत कर लूँ। तो आप बताओ आपके पेपर कैसे हुए हैं? जी बहुत अच्छे, मेरे पेपर आज आखिरी पेपर था, तो आप लोग दुआ करें। खुशी हो रही है कि पेपर सारे खत्म हो गए जी हाँ जी। अभी मैं जा रहा हूँ खेलने बाहर। थोड़ी सी देर में घर में नहीं बैठता है आजकल, तो खेलों में इतना मगन हुआ पड़ा है ना, घर पे तो बैठता ही नहीं है। घर में बैठेगा तो कहेगा मोबाइल दे दो मम्मा। ओह अल्लाह, मैं डर ही गई हमें बिल्ली भगाई आपने, मैं डर ही गई। अच्छा जी, सालन मैंने रेडी करके रख दिया है, वो उसी टाइम जब खाना होगा गर्म कर लेंगे। और मटन था तो मुश्किल से ही गलता है ना, प्रेशर कुकर में मैंने नहीं रखा क्योंकि प्रेशर कुकर हमारा हो गया ख़राब। उसको बंद करके मैंने लगाया था 2-3 दफ़ा, मैंने उसको मतलब पकाने में उसमें कोशिश किया है, तो उसमें ना वो प्रेशर ही नहीं बनता, पता नहीं कैसे, कहीं से वो लीक होता है या पता नहीं क्या मसला है। रबड़ भी उसकी नहीं ली है लेकिन फिर भी उसमें प्रेशर नहीं बनता। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, टाइम तो अभी काफ़ी सारा है, तो 1.5-2 घंटे में अगर ऐसे आम मतलब पतीले में भी पकाओ ना तो अच्छे से गल जाता है मटन। तो ऐसे हमने पका लिया है। और यहाँ पे चीनी मैंने रखी हुई थी, चीनी को हम करते हैं ग्राइंड, इसको पीस लेते हैं, ये इसमें फ्रूट चाट में काम आएगी। और यहाँ पे फ्रूट चाट में बस बना रही हूँ। हमारी गली में आया सब्ज़ी वाला, तो उसके पास जितनी चीज़ें थी ना फ्रूट्स, तो वो मैंने ले लिए। तो मतलब बनाना भी थे, एप्पल भी थे और स्ट्रॉबेरी भी थी, तो ये तीनों चीज़ें ले ली थी। अब इन तीनों चीज़ों को मैं काट के रख रही हूँ, और बाकी जो चीज़ें चाहिए ना वो फिर आज के पापा कह रहे हैं तुम मुझे बता दो, जो जो चीज़ें चाहिए मैं ले आता हूँ। फिर जितनी चीज़ें घर में रखी हुई ना, मैंने कहा उनको मैं काट के अपना काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर एकदम से अफ्तारी से कुछ देर पहले ढेर सारा काम हो जाएगा, तो फिर ना
वीडियो भी नहीं बन पाती है। जल्दी में जब कुकिंग करनी हो ना तो वीडियो भी नहीं बन पाती है फिर। तो व्लॉगिंग हम लोग करनी है, हम लोग तो व्लॉगर्स हैं भाई, हमें सब कुछ शूट करना होता है, तो फिर हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। आपको पता ही है कि अगर हम सिंपल कुछ पका रहे हो ना तो उसमें अगर आधा घंटा लगेगा, तो अगर वही चीज़ हम वीडियो भी साथ साथ बना के पकाएंगे तो फिर उसमें घंटा लगेगा। तो हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, इसलिए मैं आराम आराम से अभी पहले से ही शुरू करके रख रही हूँ। और यहाँ पे अब्दुल अहद आ गया था। यहाँ पे ये माचिस क्यों जला रहा है पता नहीं, मुझे याद नहीं है। उस टाइम पता नहीं क्यों, शायद किसी ने तीलियाँ मांगी थी, हाँ माचिस की तीलियाँ मांगी थी नादिया ने, तो यहाँ से ले रहा था और देख के खुश हो रहा था कि मम्मा फ्रूट चाट बना रही हो, वाओ। तो वो माशाल्लाह से खुश हो गया। मैंने कभी भी क्रीमी फ्रूट चाट घर में नहीं बनाई, मैं 1-2 दफ़ा बनाई थी, लेकिन मैंने सिंपल वाली बनाई थी, यानी कि फ्रूट्स काट के तो उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो और या चाट मसाला डाल दो, तो मिक्स कर लो, बस फ्रूट चाट रेडी हो गई। मैंने क्रीम वाली कभी नहीं बनाई थी, तो आज मेरा दिल कर रहा था मैं क्रीम वाली ही बनाऊँ, थोड़ा डिफरेंट बनाऊँ ना, ज़्यादा शशके वाली बनाऊँ। तो मैंने कहा चले आज के पापा को कहती हूँ कि क्रीम भी ले आएँ, आज मैं क्रीमी फ्रूट चाट बनाती हूँ। और क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी मैंने देखी थी, मैंने फॉलो की थी उसकी, क्या कहते हैं, किचन विद आमना। अभी रिसेंटली उन्होंने क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी दी थी, तो मैंने उसी चीज़ को फॉलो कर लिया था। और इसमें मैंने एक चीज़ नहीं डाली थी जो उन्होंने डाली थी और मैंने नहीं डाली, वो थी फ्रूट कॉकटेल, जो होता है टिन होता है जिसमें फ्रूट कॉकटेल होता है, लेकिन भाई वो इतना महंगा होता है, इतने के हमारे सारे फ्रूट आ गए जितने का वो छोटा सा डब्बा आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके बगैर भी मज़ेदार बन सकती है, कोई मसला नहीं है, उसको मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैंने उन्हीं की फ़ॉलो की हैं और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। मैं आपको भी रेसिपी साथ साथ देती हूँ, सही है, बस फ्रूट्स को काटना होता है, ये तो सबको पता ही होता है। फ्रूट चाट वैसे इतनी आसान रेसिपी है, सबको ही आती है और सबके घर में बनती है, तो मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन हाँ, जो एंड में मैं इसको मिक्स करूँगी वो चीज़ें मैं आपको फिर साथ साथ बता दूँगी। और यहाँ पे चीनी को हमने ग्राइंड कर लिया, पीस लिया है अच्छी तरह से, तो इसको साइड पे रखते हैं। ये देखें, ये वाले फ्रूट जो घर में थे इनको भी मैंने काट लिया है और अब इसके ऊपर डालते हैं चीनी। सेब मैंने काट तो लिया, मुझे फ़िक्र हो रही थी कि ये काले ही ना हो जाए, क्योंकि सेब का ये होता है ना कि उसको काट के अगर रखो थोड़ी देर तो वो काला होना शुरू हो जाता है उसका कलर। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि इसमें चीनी मिक्स करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो अल्लाह करेगा कि नहीं होगा काला। तो यहाँ पे बस चीनी में डाली थी, 3 चम्मच चीनी डाले थे, और क्योंकि फ्रूट भी वो होते हैं ना मीठे। तो अब यहाँ पे मैं पानी बना रही हूँ, पानी में चीनी घोल के और जामे शीरी भी डाल के और लेमन भी डाला था। तो मैंने कहा ये सारा रेडी करके मैं जग में डाल के रख देती हूँ, फिर अफ्तारी से कुछ देर पहले जितना हमने पानी डालना होगा ना, हल्का ठंडा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं पी रहे आजकल, मौसम नहीं है आजकल बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का, तो बिल्कुल हल्का सा ठंडा पानी हम लेते हैं, यानी कि बस जैसे ताज़ा पानी होता है ना उससे बस 1-2% ही ज़रा सा ठंडा होता है। तो यहाँ पे खजूरें जो हैं इनको भी मैंने धो के रख लिया प्लेट में। अब इसके बाद जी हाथ के पापा, हाँ जी, यहाँ पे हाथ के पापा चले गए थे और फिर वापस आ गए थे। मैंने उनको बोला था मुझे वीडियो तो बनाने दो, आप जा रहे हो तो कहते हैं नहीं बाद में बना लेना, और ये ऐसे ही करते हैं मुझे। मैंने कहा मैं अपने देखने वालों को प्रूफ तो दे दूँ कि आप आए हुए हो। तो उन्होंने मुझे वीडियो बनाने नहीं दी, कहते हैं जब मैं अफ्तारी करूँगा उस टाइम बना लेना, बस अभी छोड़ो। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे सारे फ्रूट्स हो गए हैं रेडी। ये देखें यहाँ पे हैं जी, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, और अनार को भी मैंने, आधे अनार को मैंने दाने निकाल लिए हैं, और अंगूर को भी मैंने, क्योंकि बड़े बड़े अंगूर थे ना माशाल्लाह से, तो उनको मैंने हाफ कट कर दिया है, और खजूरों को भी मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा काट लिया है। सब कुछ डालते हैं। अब ये चीज़ें हमारी तैयार हो गई तो ये भी डालते हैं इसमें। थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे एक खजूर। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं फ्रूट्स के कलर, और अल्लाह पाक की ये नेमतें हैं, जितना भी उसका शुक्र अदा करें कम है, जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी नेमतें उतारी हैं आसमान से, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे फ्रूट्स आए हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि इतने महंगे फ्रूट्स हो गए हैं ना कि बंदा सोचता है पहले कि फ़्रूट लें कि ना लें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह
काफ़ी सारे फ्रूट्स हमारे घर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे, अब यहाँ पे मैं क्रीम डाल रही हूँ और एक पैकेट क्रीम का काफ़ी है एक बाउल के लिए ना, एक बाउल जितने ही हमारे पास फ्रूट है। तो ज़्यादा क्रीम अगर हो ना 2 डब्बे तो वो ज़्यादा ही हो जाएगी, इतना काफ़ी है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और इतने प्यारे कलर लग रहे थे वीडियो में, तो चलो फिर भी शायद आपको उतने अच्छे ना लग रहे हो, लेकिन ऐसे जब रियल में देखो ना बहुत माशाल्लाह से प्यारे लग रहे थे और बहुत प्यारे कलर आए थे और बहुत मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनी थी। क्रीमी फ्रूट चाट मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी की तबीयत 100% तो ठीक नहीं है, अम्मी को अभी भी हल्का फुल्का बुखार है और खांसी भी है। तो आज के पापा मुझे कह रहे थे कि अम्मी को बोलो मैं ले चलता हूँ, दवाई ले आते हैं। शाम के टाइम तो डॉक्टर्स होते हैं, तो यहाँ जो करीब डॉक्टर है वहाँ से तो मैं ले आई है ना, तो आराम नहीं आया, तो मैं अम्मी को कहीं किसी अच्छी जगह पे ले जाता हूँ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास बाइक पे ले जाता हूँ। तो अम्मी को बोलो चले मेरे साथ। अब अम्मी को मैंने कहा तो अम्मी कहती हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं यहीं मतलब आराम मुझे आ जाएगा, अगर ना आया तो कल संडे है, कल ये वाला जो डॉक्टर है जो घर के करीब है ये होगा यहाँ पे, तो मैं इसी से ले लूँगी। तो अम्मी दवाई लेने में बहुत सुस्ती करती हैं और आहत के पापा के साथ जाती नहीं है अम्मी, तो मैंने तो बड़ी कोशिश की कि अम्मी चली जाएं। अच्छा, यहाँ पे फ्रूट चाट रेडी हो गई हमारी, तो ऊपर से बस अब इसकी ना थोड़ी सी गार्निशिंग कर रहे हैं। उसके लिए मैंने थोड़े से अनार के दाने ऊपर डाल दिए हैं और जो ड्राई फ्रूट हैं वो भी थोड़े थोड़े से मैंने ऊपर डाल दिए हैं ताकि प्यारे लगे तो इसको ना सर्व करते टाइम प्यारा लगे। ये देखें माशाल्लाह, फ्रूट चाट को रेडी करके ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था कि अच्छे से ठंडी हो जाए, क्योंकि टाइम थोड़ा ही रह गया था। और ये फ्रूट चाट जब तक बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो ना तो मज़ा नहीं देती है। सालन भी हो गया रेडी, ये देखें जी, बस ऐसे ही ग्रेवी वाला सालन बनाया था, दही भी डाला था इसमें। अच्छा, उसके बाद आखिरी काम मेरा रह गया था और वो था समोसे फ्राई करने। ये कच्चे समोसे ले आए थे, बस इनको फ्राई करना था। समोसे की पट्टियाँ मैंने लेके रखी हुई हैं, कब से लेके रखी हुई हैं, लेकिन वो बना ही नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि बस कोई ना कोई वजह हो जाती है, तो आज भी नहीं बना पाई। मेरा इरादा था कि मैं चलो घर में ही बना लूँ, लेकिन ना उससे काम काफ़ी सारा बढ़ जाता, इसलिए फिर वो नहीं बनाई, वो फिर किसी दिन बनाऊँगी। तो आज बस ये ले आए थे बने बनाए समोसे, इनको घर पे ही फ्राई करने के लिए, तो मैं बस ये फ्राई कर लूँ, उसके बाद मेरा काम तो हो जाएगा ख़त्म। समोसे फ्राई करने के बाद ना मैं गई थी अंदर, मैंने पूछा हाथ के पापा से कि अभी रोटी बना के रख दूँ, क्योंकि अभी आधा घंटा रहता था या फिर मैं बैठ जाऊँ। तो कहते हैं कि मैं खाऊँगा तो नमाज़ पढ़ के रोटी खाना मतलब बाद में खाएँगे, पहले अफ्तारी करेंगे, तो देख लो जैसे तुम्हें आसानी लगे। तो मैं फिर दोबारा से किचन में आई, मैंने अम्मी को बोला कि मैं ऐसा करती रोटी बना के रख देते हैं हॉट पॉट में, फिर मैं एक दफ़ा बैठ जाऊंगी चारपाई पे, तो फिर मेरा दोबारा से ना किचन में आने का दिल नहीं करेगा, तो हिम्मत नहीं होगी फिर मेरे अंदर, तो अभी से पका के जाती हूँ, एक ही दफ़ा बैठती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं तुम ऐसा करो, तुम बैठ जाओ चारपाई पे, और अभी तो वैसे भी आधा घंटा रहता है ना, जैसे अजान होगी तो तुम लोग अफ्तारी करना, और फिर जैसे के पापा पढ़ेंगे नमाज तो मैं रोटी तुम लोगों को बना दूँगी, तुम ना आना वापस किचन में, मैं बना दूँगी रोटी। तो अम्मी से मैंने पक्का पूछा कि अम्मी श्योर कि आप बना लेंगी, तबीयत सही है ना? तो मैंने कहा कि हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब तो तुम जाके आराम से बैठ जाओ, तो मैं बना दूँगी रोटी ताज़ी, जो है ना गरम गरम रोटी अच्छी लगेगी तारीख को, तो तुम फिक्र ना करो मैं बना दूँगी। तो माशाल्लाह अम्मी ऐसे ही करती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं सालन बना लेती हूँ तो अम्मी कहती है कि तुम जाके बैठो तारिक के पास, मैं रोटी बना देती हूँ गरम गरम रोटी। तो उनको पता है कि इनको ना ताज़ी गरम गरम रोटी अच्छी लगती है। इनको क्या मतलब सब मर्दों को ही गरम रोटी ताज़ा रोटी अच्छी लगती है, तो इसलिए अम्मी कहती हैं कि चलो मैं अपने दामाद को गरम गरम रोटी ही बना के दूँगी, तुम जाके बैठ जाओ उनके पास। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं बस समोसे फ्राई कर लूँ, फिर मैं जाके बैठती हूँ। और इतनी देर वैसे भी मैं यहाँ पे किचन में बैठी थी, कब से मैं व्हीलचेयर पे बैठी हूँ, बैठे बैठे मैं थक भी गई थी, तो बस मैं कह रही थी कि मैं जल्दी जाऊँ और चारपाई पे मैं बैठ जाऊँ, थक गई हूँ व्हीलचेयर पे। रोज़ेदार हो अल्लाह ते प्यारो, बाकी 5 मिनट रह गए रोज़ा खोलने से, जल्दी जल्दी तैयारी कर गिनो, सारे दस्तरखान लगा लो, थोड़ा सा टाइम रह गया है बस। यहाँ पे आके कमरे में मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद बस 5 मिनट पहले मैंने कहा टेबल भी सेट कर लें, फिर यह है कि अजान होने वाली है। मैं तो बैठ गई थी चारपाई पे
तो अब जो काम है ना वो अम्मी कह रही थी कि मैं उठा देती हूँ, फिर आज के पापा ने कहा नहीं मैं ले आता हूँ, अम्मी तंग होगी। तो ये टेबल रखिए, अब इसके ऊपर रखते हैं अफ्तारी की चीज़ें। अब्दुल अहद आ जाओ, मुँह हाथ धो लो। दही बल्ले हैं और ये है खजूर। अब्दुल अहद मुँह हाथ धो आयो। चलो आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बस अफ्तारी में अब 5 मिनट ही रह गए। फ्रूट चाट और ये पानी आ गया। ये मैंने सिर्फ मीठा करके रखा था, इसमें और पानी ना फिर डाल देते हैं। बस हल्का ठंडा ही पानी चाहिए, ज़्यादा ठंडा तो मौसम नहीं है अभी। चलो फिर ज़्यादा मीठा लगा तो और पानी डाल लेंगे सादा। आज के पापा जब गए थे ना फ्रूट्स लेने तो उस टाइम दही बल्ले भी ले आए थे, तो दही बल्ले भी यहाँ पे डिश में निकाली हैं। ये बैठा है अब्दुल अहद जिद कर रहा था कि रोल नहीं बनाए मम्मा आपने, इतने दिन से रोल की पट्टियाँ ही बनी और आप रोल नहीं बना रही हो। और ये मुझे अक्सर ही कह रहा है कि रोल बना दो मम्मा। यहाँ पे आज के पापा दिखा रहे हैं कि ये देखो कप पे भी रिप्रेव क्वीन बनी हुई है। जिस दिन आज के पापा आते हैं ना तो उस दिन हमारी अफ्तारी में फिर थोड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, थोड़े ज़्यादा आइटम होते हैं, क्योंकि फिर अच्छा लगता है ज़्यादा एहतमाम करना। वरना तो आम दिनों में ये है कि मुझे रोज़ा होता है, अब एक बंदे के लिए ना ज़्यादा एहतमाम करने का मेरा खुद के लिए इतना दिल नहीं करता, तो नॉर्मल होता है। लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सादा भी नहीं होती है, मतलब 2-3 चीज़ें तो वो भी हम कर ही देते हैं। तो लेकिन ये है कि जिस दिन आज के पापा आते हैं तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा हम एहतमाम होता है हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चटनी आज मैंने नहीं बनाई है, ग्रीन चटनी नहीं बनाई है, तो केचप के साथ ही खा लेंगे समोसे। तो यहाँ पे केचप भी आ गई थी, अम्मी ले आई थी, तो ये अब डालते हैं कटोरी में। और मुझे कमेंट आया था कि आप भी जो आप ग्रीन चटनी बनाते हो ना तो उसकी रेसिपी दिखाना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जिस दिन हम बनाएंगे ना, 1-2 दिन में बनाएंगे अफ्तारी में, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो हमारी रेसिपी होती है वो हम कैसे बनाते हैं। तो बस यहाँ पे जी हो गई है केचप भी। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखते रहें, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि हम लोग जब खाना खा के जब बाद में ना अफ्तारी के बाद खाना भी खा लिया हम लोगों ने, तो बाद में ना इनके घर से कॉल्स आने लग गई। इनका साला है एक जो इनके घर पे ही रहता है, तो वो इनको बार बार कॉल कर रहा था कि घर कब आएंगे आप, घर कब आएंगे। तो जाहिर है उसकी बहन नहीं करवा रही होगी कॉल शॉल। तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ना घर वालों ने केक लेके रखा हुआ है, शायद वो केक काटना चाह रहे हैं क्योंकि बर्थडे का दिन था ना। तो आज घर वालों को भी पता है कि इनकी बर्थडे थी। तो मैं ना फिर हंस रही थी, मैंने कहा चलो अब ऐसा ना हो कि आपकी वो वाली जो वाइफ है वो भी आपके लिए खाने बना के रखी बैठी हो कि आप आएंगे तो खाना खाएंगे। ऐसे जैसे फ़नी होता है ना अक्सर फ़नी मूवीज़ में और फ़नी ड्रामों वगैरह में ऐसे होता है कि जिनकी 2 बीवियाँ होती हैं तो वो एक के घर से खाना खा के जाते हैं फुल, और दूसरे के घर जाके बताते नहीं कि मैं उधर खाना खा के आया हूँ। तो दूसरी ने जो खाना बनाया होता है तो वो कहती है कि ये भी खाएं, अब अगर नहीं खाएंगे तो दूसरी वाली नाराज़ होगी। तो वो वाला सिचुएशन बन गई थी यहाँ पे ना, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा अगर ऐसा हो कि वो भी आपके लिए खाना बना के बैठी हो तो क्या करेंगे? आप कैसे खाएंगे? खाना खा के उसके ऊपर दोबारा कैसे खाना खाएंगे? तो कह रहे नहीं खाना तो उनको पता है मैं अफ्तारी करके जाऊँगा, वैसे शायद उन्होंने केक ही लेके रखा हो। तो मैंने कहा अल्लाह करे ऐसे ही हो, खाना ना ही बनाया हो, वरना आज आपका पेट जो है ना वो ख़राब होने वाला है। इनको मैंने बोला कि जब आप वहाँ जाएंगे ना, जो उन्होंने केक शेक अगर आपके लिए मतलब रेडी किया हुआ होगा, जो भी होगा, मुझे जाके आपने वीडियो बना के मुझे भेजनी है, मुझे दिखाना है। तो जब गए थे ना फिर जाके मुझे दिखाया था, तो उन लोगों ने केक घर में ही बनाया हुआ था, सिंपल जैसा होता ना विदाउट क्रीम।
जो घर में जैसे बनाते हैं, तो वो वाला उन्होंने केक बनाया था। तो इन्होंने मुझे फिर वीडियो बना के भेजी थी। तो मैंने कहा चलो बचत हो गई आपकी, खाना नहीं है सिर्फ केक है। चलिए जाओ, वो मांगने वाली आई खड़ी है, उनको दे आओ। चली तो नहीं गई? चले, अजान हो रही है। बादशाह वो कौन है, मेहरबां वो कौन है। और यहाँ पे जिस सबके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबकी दिली मुरादें पूरी करे। अल्लाह पाक इस पाक महीने के सदके हम सबके गुनाह माफ़ कर दे। और अल्लाह पाक जितने भी बेऔलाद हैं सबको औलाद की नेमत से नवाजे। जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहतमंद ज़िंदगी दे। जितने बच्चे बीमार हैं अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत दे, ज़िंदगी दे। और जी मेरे कज़न का बेटा बीमार है, तो सब उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसके बेटे को सेहतमंद ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। और जनाब जो बहनें हमारी बैठी हैं शादी के इंतज़ार में, अल्लाह पाक उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम कर दे। जिन भाइयों की शादियां नहीं हो रही हैं अल्लाह पाक उनके लिए भी अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम कर दे। और सबके घरों में ना अल्लाह पाक बरकतें कर दे, सबके रिस्क में इजाफा करे। जिसके घर में जो भी परेशानियाँ बस अल्लाह पाक वो दूर कर दे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे अफ्तारी बस हो गई थी हमारी। तो उसके बाद फ्रूट चाट हम लोगों ने खाई। तो फ्रूट चाट बहुत 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 मज़े की थी बहुत मज़े की थी। तो बड़ा मज़ा आया, अच्छी लगी बाज़ारी फ्रूट चाट। अच्छा याद के पापा कह रहे थे कि जितना इस फ्रूट चाट पे ख़र्चा हुआ है इससे तो बेहतर था कि हम इससे कम पैसों में बाज़ार से ले लेते। तो मैंने कहा वो आपकी बात तो ठीक है, ख़र्चा तो ज़्यादा काफ़ी हो गया है, लेकिन ये है कि जब घर में बनाने की खुशी होती है वो अलग होती है। और ये कि बंदे को पता होता है कि घर में बनाई है साफ़ सुथरी चीज़ है। हाँ ये है कि घर में बनाने से थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है, पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी आप जेब ढीली कर दिया करें। वैसे कौन से आप यहाँ पे खर्चे करते हैं, कभी कभार जो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत खर्चा कर देते हैं तो कोई बात नहीं। थोड़ी महंगी चीज़ें अगर हमें खिला दी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पे ये नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज के बाद हमने खाना खाया। तो उस टाइम अब्दुल अहद के पास मोबाइल था जी। इस टाइम बज रहे हैं रात के 11:30। अब मैं खा रही हूँ दही बल्ले डोंगे से जो बचे हुए थे ना, मैंने कहा इनको ख़त्म करके ही सोऊं। अफ्तारी के टाइम ना थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें चखते चखते बिल्कुल पेट जो है ना फुल हो जाता है। और देखो देखो तो मैंने उस टाइम थोड़े से दही बल्ले बस चखे थे। अब याद आ रही थी कि मैंने कहा इनको खाती हूँ। आहद के पापा चले गए हैं, आहद भी सो गए। तो अब हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या बचा हुआ है। जो चीज़ें बची हुई हैं ना फिर वो रात को याद आती है। अम्मी की तबीयत पूछते हैं, कैसी अम्मी तबीयत? अब ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। बस खांसी है और तो मैं सही है तबीयत मेरी। राहत के पापा ने कहा है अम्मी को कि अम्मी चले मैं आपको दवाई दिलवा देता हूँ, डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अम्मी नहीं गई, सुबह मैं खुद ले लूँगी। चले जाते आप? सुबह इंशाल्लाह लेंगे। ये दही भले अभी मैंने एक कटोरी शिमाला को भी भेजी थी। बस उस टाइम अफ्तारी के टाइम ना ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं जाती, बस चखा जाता है सब कुछ। अब 11:30 बजे रात को ना फिर बची हुई चीज़ें याद आ रही होती हैं। आप लोग भी ऐसे करते होंगे है ना, अफ्तारी करने के बाद फिर रात को 11-12 बजे चेक कर रहे होते हैं फ्रिज में, फिर छुट्टी लगाते हैं कौन कौन सी चीज़ें अफ्तारी वाली ना बची हुई हैं, उनको दोबारा बंदा खाता है। फिर मज़ा आता है सही अफ्तारी का।